नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। रामपुर से आकाश सक्सेना चुनाव लड़ेंगे। खतौली से राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा की सीटों के लिए, उस पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। वहीं रामपुर से अगर बात की जाए तो यहां पर आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा गया है, जबकि खतौली से राजकुमारी सैनी मैदान में है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट जो खाली हुई है वो मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई और वहां से सपा ने मैदान में उतारा है डिंपल यादव को। बीजेपी ने शाक्य पर दांव लगाया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, अब किस तरीके से देखा जाए मैनपुरी, बड़ा दिलचस्प लग रहा है ये चुनाव। जी बिल्कुल, देखिए मैनपुरी पर इस समय उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर मैनपुरी में जो चुनाव होगा वो किस करवट बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है वो गैर यादव, गैर मुस्लिम के जो खेमा है उसको एक साथ जोड़ने के लिए रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डिंपल यादव, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय नजरें हैं, चूँकि मुलायम सिंह यादव का गढ़ था मैनपुरी और उसकी पूरी जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा है इस पूरे मामले में कि जो गैर यादव और गैर मुस्लिम, अगर वहां पर वोटों की बात करें तो यादव का जो वोटिंग परसेंटेज है वो है लगभग 4.5 लाख वहाँ यादव हैं और शाक्य की जो संख्या है वो 3.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा जो ब्राह्मण वोट है वो 1 लाख है, जो ठाकुर वोट है वो 1 लाख है। तो इन सभी को एक साथ करने के लिए यादव और मुस्लिम के अलावा किसी और को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर एक अच्छा और मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब देखना ये होगा कि 5 दिसंबर को जब मतदान होंगे उस समय क्या स्थिति रहती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है उसमें साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जो वहां पर वोट हैं वो काफ़ी संख्या में वहां पर शाक्य हैं और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर शाक्य समाज के जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी को, उनको टिकट दिया है। वहीं रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पे भी कई लोगों की साख जो है वो दांव पर होगी। तो वो कितना अहम है? जी बिल्कुल, देखिए रामपुर में जिस तरह से आजम खान की सीट खाली हुई है वहां पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को उतारा है आकाश सक्सेना। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी अच्छे लीडर माने जाते हैं, युवा चेहरा है और इसीलिए सामान्य वर्ग के वोटों को एक साथ और एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान की घेराबंदी की है। और निश्चित तौर पर आजम खान की जो सीट खाली हुई है उस पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। बहुत ही हॉट सीट है और इसीलिए वहाँ पर आकाश सक्सेना पर दांव लगाया गया है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि सामान्य वर्ग के सभी जो वोटर्स हैं उनको एकजुट करके एक अच्छा चुनाव रामपुर में होने वाला है। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो अब देखने को मिल रही है कि किस समाज का कितना वोट है। तो नीरज, क्या ये इस तरीके से भी देखा जाए कि बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट भी कर रही है, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम का कोई खास असर कहीं होना नहीं है, लेकिन कई लोगों की साख है, चाहे वो यादव परिवार का हो या फिर आजम खान के परिवार का हो, उस शाख को कैसे चुनौती दी जाए ये कोशिश बीजेपी ने की है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर अगर मैनपुरी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव का वो गढ़ रहा है, लगातार वो वहाँ से जीतते रहे हैं। इसके अलावा वो उनके परिवार की सीट कही जाती है, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कम से कम मैनपुरी में अगर कमल खिलता है तो इसका संदेश 2024 तक जाएगा। और 2024 में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 80 की 80 सीटें वो जीतेगी, तो ये सेमीफाइनल है और फाइनल 2024 में होगा और फाइनल को देखते हुए सेमीफाइनल में प्रत्याशी तय किए गए।
ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर से आऊंगा कुछ और चीजों के अपडेट के साथ। तो उपचुनाव की रणभेड़ी जो है वो बच चुकी है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, मुलायम सिंह यादव 2019 में जीत कर आए थे। 2014 के मुकाबले एसपी ने यहां पर जीत हासिल की थी। 2019 में एसपी को 10% वोटों का नुकसान भी हुआ था। तो यह स्थिति बनी थी और यही वजह है कि अब बीजेपी यहां पे एक एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह गढ़ माना जाता है मुलायम सिंह यादव का, ये गढ़ रहा है मैनपुरी का, और उनके निधन की वजह से ही यह सीट खाली हुई है। 2019 में मुलायम सिंह यादव जीत कर आए थे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ, जिसकी वजह से यह सीट खाली हुई। अब उनकी बहू जो हैं डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, यहां पे मैदान में है और मैनपुरी लोकसभा सीट जो है उसे बचाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि जो दांव अब यहां पे बीजेपी ने खेला है, गैर यादव और गैर मुस्लिम शख्स को मैदान में उतारा है और शाक्य जाति का प्रभाव भी यहां पे काफी ज्यादा है। तो ये चीजें कितना मैटर करेंगी ये देखना अहम होगा। इसके अलावा खतौली की बात की जाए, वहां के चुनाव भी बेहद रोचक हैं। इसके अलावा रामपुर, क्योंकि रामपुर में आजम खान की साख जो है वो दांव पर है। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहां पे सीट जीतने से ज्यादा है साख बचाने की चुनौती। एक तरफ यादव परिवार यानी मुलायम सिंह यादव का परिवार और दूसरी तरफ आजम खान, उन्हें चुनौती दे रही है बीजेपी आकाश सक्सेना के जरिए। तो नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अब देखिए, जो बात हम कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि इसका असर ज्यादा कुछ होना नहीं है, तो यही वजह है कि बीजेपी खुलकर खेल रही है, फ्रंट फुट पर खेल रही है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट तो हम करते हैं और 2024 के लिए बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रत्याशी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी में रमाशंकर शाक्य को, और उनकी वहां पर बेहद अच्छी पकड़ मानी जाती है और शाक्य समाज के जो वोट हैं वो वहां पर 3.5 लाख के आसपास हैं। यादव समाज का जो वोट है वो 4.5 लाख है। इसके अलावा 1 लाख मुस्लिम है और बाकी बिरादरी 1 लाख के आसपास है। तो इसीलिए यादव और मुस्लिम समाज से इतर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। चूंकि अगर इतर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अगर वो सभी वोटों को एकजुट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर बहुत अच्छा चुनाव होगा। और कहीं ना कहीं जो ये पहले कहा जा रहा था कि बहुत आसानी से डिंपल यादव चुनाव जीत जाएंगी, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि डिंपल यादव का कद मुलायम सिंह यादव के बराबर नहीं है, सिर्फ परिवार की वजह से उनका कद जरूर है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मुलायम सिंह यादव के कद का नेता समाजवादी पार्टी में है कि इस गढ़ को बचाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।